किस तरह से मैदानी चुनाव में है और क्या कुछ वहां के मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करते हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी जो पार्टियां हैं वो रेस हो चुकी हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर सभी जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन अब जनता जनार्दन है, जनता ही बताएगी कि क्या कुछ मुद्दे जो है वो इस बार अहम रहेंगे और जो कटघरे में नेता इस बार खड़े हैं उनके सर पर ताज कौन सजाएगा और किसको इस बार जीत मिलेगी। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और खासकर 3 सीटों की अगर बात करें तो धनबाद, निरसा और देवघर सीट की आज बात करेंगे। और तीनों सीट जो है, और बता दें कि तीनों जो सीट है वो अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि तीनों सीटों पर जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ग्राफिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले हम अगर बात करें सीटों की, निरसा सीट की, तो यहां पर अभी अपर्णा सेन गुप्ता जो है वो बीजेपी से प्रत्याशी है। और उनके अगर बात करें CPI-ML से अरूप चटर्जी जो है वो उनके विपक्ष में। दोनों के बीच कांटे की टक्कर जो है इस बार देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि महिला ये टक्कर जो है पिछली बार भी देखने को मिली थी। अपर्णा सेन गुप्ता की अगर बात करें तो काफी, और अगली सीट की अगर बात करें तो देवघर है, जहां पर अभी बीजेपी के जो विधायक है नारायण दास है और यहां पे भी कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल सकती है। विपक्ष की अगर बात करें तो सुरेश पासवान जो है वो आरजेडी से चुनावी मैदान में इस बार उतरते नजर आएंगे। नारायण दास की बात करें तो बीजेपी से यहाँ के विधायक है और उनके विपक्ष में सुरेश पासवान जो है वो आरजेडी से इस बार चुनावी मैदान में है, दोनों के बीच में। और अगर तीसरी सीट की हम बात करें धनबाद सदर की, तो राज सिन्हा जो है वो विधायक है यहाँ से। और विपक्ष की अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अजय दुबे, कांग्रेस ने इस बार उनको मैदान में उतारा है। एक संशय बना हुआ था कि किसी टिकट मिलेगा, लेकिन अजय दुबे के नाम पर मुहर लगाई गई कांग्रेस के द्वारा। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि दोनों के बीच में अहम टक्कर मानी जा सकती है। और इसी पे अधिक चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अनिकेत हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं और उनके पास सीधे उनका रुख करेंगे। अनिकेत, देखिए जिस तरह से विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अक्सर हम हमारी खास पेशकर चुनावी चर्चा जो है उस पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इस बार धनबाद के समीकरण की बात करें तो अजय दुबे पर भरोसा जताया है कांग्रेस पार्टी ने। और अगर बीजेपी की बात करें तो राज सिन्हा इस बार चुनावी मैदान में, उन पर पार्टी ने चौथी बार भरोसा जताया है। क्या कुछ इस बार धनबाद की जो जनता है उनके अहम मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए एक तरह से अगर माना जाए तो बहुत हॉट सीट भी मानी जाती है धनबाद। जी बिल्कुल, लगातार हम चाय चुनाव और चर्चा में जो है जनता के बीच जा रहे हैं साक्षी, और लगातार जो जनता के मन है उसे टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके मन में क्या है। पिछले चाय चुनाव और चर्चा पर हम किसी और जगह पर गए थे, आज हम विनोद बिहारी चौक पर मौजूद है और यहाँ की जो जनता है उनसे जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है। जिस तरीके से आप अभी चर्चा कर रही थी यहाँ पर अजय दुबे के बारे में, काफी असमंजस के बाद उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया, कहीं ना कहीं इसको लेकर कई बयानबाजी हो रही थी। लेकिन अब जो दोनों प्रत्याशी अब मैदान पर है, कहीं ना कहीं चुनावी जो यहाँ पर तैयारियां है वो पूरी कर ली गई है, यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो मैदान पर उतर रही है। ऐसे में जिस तरीके से हम लगातार प्रोग्राम चला रहे हैं चाय चुनाव और चर्चा, और साफ तौर पर हम जनता से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जो चाय की अगर हम बात करें तो चाय की दुकानों में लगातार हम देखते हैं कि चुनाव की जो चर्चा है वो होती रहती है। सबसे पहले चाय वाले से ही जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या यहाँ पर चल रहा है धनबाद में, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। तो चाय की दुकानों पर अक्सर देखा जाता है कि चुनाव पर चर्चा होती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो चुनाव का चर्चा होता है वो चाय की दुकानों पर ही होता है। क्या लगता है इस बार समीकरण क्या कह रहा है धनबाद का? समीकरण बोल रहा है बीजेपी निकलेगा। बीजेपी, हाँ। तो क्या लगता है जिस तरीके से विकास की हम बात करते हैं, पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है धनबाद का? आप कह रहे हैं कि फिर से बीजेपी आना चाहिए, यानी कि यहाँ जो कैंडिडेट है उसे आप फिर जिताना चाहते हैं। क्या लग रहा है विकास हुआ है इस क्षेत्र का? पूरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, जैसा होना चाहिए उस तरह का नहीं हुआ, मगर हुआ है। हुआ है। और क्या चाहते हैं, और क्या मूलभूत सुविधाएं जो है वो मिल रही है? पूरा हाँ मिल रही है, उसमें कमी नहीं है। कमी नहीं है? नहीं मिला है, लेडीज लोग का दे रही है सरकार। और भी कुछ लोग हैं साक्षी, उनसे भी जुड़ेंगे यहाँ पर। क्या नाम है अंकल? मनोज सिंह। क्या लग रहा है जिस तरह विधानसभा चुनाव है धनबाद की अगर हम बात कर रहे हैं चाय चुनाव और चर्चा पे, क्या लगता है कि धनबाद इस बार किस तरीके से 5 सालों में जो विकास होना चाहिए था वो विकास हुआ है या नहीं? देखिए विकास तो हुआ ही है और विकास का जो अपेक्षा था वो नहीं हो पाया, लेकिन हो ही रहा है धीरे धीरे। और यहाँ के जो अभी वर्तमान विधायक हैं हम लोग तो चाहेंगे फिर से वही हों। और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर लोग बोलते हैं कि धनबाद की सड़कें हो, यहाँ पे नदी नाला जो भी है, यहाँ पर एयरपोर्ट की मांग होती है। काम हुआ है इधर पिछले 5 सालों में, ऐसा नहीं काम हुआ है और होगा आगे, फिर जीत के ही आएंगे, काम करेंगे। और भी कुछ लोग साक्षी, उनसे भी जुड़ेंगे।
क्या लगता है इस बार जिस तरीके से जो समीकरण कह रहा है, क्या लग रहा है इस बार धनबाद में किस तरीके का माहौल दिख रहा है? माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी के पक्ष में है माहौल। फिर कमिंग राज सिन्हा फिर से यहाँ के विधायक बनने जा रहे हैं, उनको हम शुभकामना देंगे कि फिर से वो जीत के आवे और धनबाद का विकास में सहयोग करें। यहाँ के जनता को भी सहयोग से उम्मीद है कि वो एक उम्मीद है कि यहाँ पर विकास का काम गति दे सकते हैं, तो राज सिन्हा ही दे सकते हैं यहाँ की गति में। क्योंकि पिछले साल जो बने तो सरकार यहाँ पर जेएमएम की थी और आने वाले समय में उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी का विधायक रहेंगे तो नेचुरली है कि हमारा विकास 2 गुना अधिक तेजी से आगे होगा। जब जब बीजेपी की सरकार रही है राज्य में तब विकास का कार्य बहुत तेजी से प्रगति की ओर बढ़ता चला गया धनबाद। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है जिस तरीके से जेएमएम लगातार लोक लुभावने वादे कर रही है, यहाँ पर तमाम चीजें दे रही है, मैया सम्मान योजना को लेकर के बात कर रही है, क्या लग रहा है कि वो भारी नहीं पड़ेगा बीजेपी पर? इनके पास भी योजना, वो 1000 रुपया दे रही है, 2100 रुपया देने की बात कहे हैं इन्होंने गोगो दीदी की योजनाओं में। फिर इन्होंने जो यहाँ डबल इंजन की सरकार रहेगी तो नेचुरल बात है कि विकास अधिक होगा। केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी आएगी तो विकास का तो नेचुरल बात है कि अधिक संख्या में होगा, विकास का प्रगति अधिक होगी। और हम तो चाहेंगे, धनबाद वासी की इच्छा है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट रहने पे अधिक फायदा होगा आम जनता को। चलिए, तो आपका साक्षी जिस तरीके से ये बता रहे हैं केंद्र और राज्य में बीजेपी की अगर सरकार रहती है तो ज्यादा फायदा। कुछ और लोग भी है, उनसे भी जुड़ेंगे। क्या लगता है इस बार समीकरण क्या कह रहा है? धनबाद विधानसभा की बात करें, जो विकास हुआ है या नहीं हुआ, इस बार क्या देख रही है, किस तरीके से देख रही है जनता? नहीं, देखिए विकास तो हो रहा है और होगा ही, और सही बात इस बार भी बीजेपी ही का ही आने का आशा है और ये आपका सरकार भी बीजेपी का ही बनने जा रही है। लेकिन अगर हम विकास की बात करें, किन चीजों किन मुद्दों को लेकर के, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं लोगों के पास कुछ ना कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ लगता है कि नहीं ये काम अधूरा रह गया या इसके लिए हम वोट देने जाएंगे या फिर इन्हें चुनेंगे। विकास का मुद्दा मेन है ना, और विकास हो रहा है, विकास आप देख रहे हैं, विकास हो रहा है। 8 लेन जो सड़क है वो बीजेपी की देन है, तो सरकार भी 8 लेन की बात कर रहे। कुछ दिन पहले ही अभी हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया था ऑनलाइन, लेकिन यहाँ पर गड्ढा हो गया। उद्घाटन किया था, सही बात है, उसको देन किसकी है? देन तो हमारे बीजेपी की देन है ना। देन तो है, ठीक है, बीजेपी की देन, लेकिन कुछ दिन पहले ही यहाँ पर 20 फीट का गड्ढा बन गया। तो पहले जो काम रुका हुआ था, जब बीजेपी की सरकार की तो काम रुका हुआ था, आपका करीब 2 साल काम रुका, उसके बाद फिर काम स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद कैसा काम हुआ? तो आप वही तो भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार तो वही है, जो काम रुका हुआ तो फिर काम स्टार्ट हुआ, जल्दी काम स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये आपका गेट टूटा, रोड टूटा। चलिए, तो कुछ और लोग भी है साक्षी, जिस तरीके से सबका कहना है कि इस बार बदलाव देख रहे हैं, कुछ और लोग भी है, उनसे भी जुड़ेंगे, चाय पी रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी। क्या लगता है सर, इस बार धनबाद अगर विधानसभा चुनाव है जिस तरीके से, क्या लग रहा है कि इस बार समीकरण क्या करे? धनबाद में जितना विकास होना चाहिए था, क्या क्या मुद्दे हैं धनबाद के लिए? आप अगर वोट डालने के लिए जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे आप धनबाद में? धनबाद में तो विकास तो बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन नेताजी सब नजर नहीं आ रहे हैं। तो इधर अभी तक कोई नेता का प्रचार हम लोग के पास नहीं पहुंचा क्या? हम लोग पोस्टर में ही देख रहे हैं। हम लोग सब जितना नेता पोस्टर में देख रहे हैं। आपके पहले से मतलब जब डेट घोषित नहीं हुआ तो उससे पहले से हम लोग काफी पोस्टर देखे हैं। अभी तो राज सिन्हा को टिकट मिला, अब देखिए। मतलब ग्राउंड पे नहीं दिख रहे, बस पोस्टर पे दिख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि काम हुआ है 5 सालों में? काम तो हुआ है। काम हुआ है। ये तो कुछ और लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। क्या लगता है धनबाद विधानसभा के बारे में अगर इस बार हम बात करें तो क्या लग रहा है? धनबाद में विकास हुआ है इस बार? हाँ, विकास तो हुआ है। विकास हुआ है। क्या लगता है यहाँ पर जितना विकास होने की आप बात करते हैं, जो योजनाएं है योजनाओं का लाभ मिल रहा है घर में? जिस तरीके से अगर हम बात करें, जेएमएम योजनाओं का लाभ दे रही है, घर में बहन बेटी सब है। हाँ, ये तो मिल रहा, मैया योजना ये सब अभी मिल रहा, सबको मिल रहा है। हाँ, तो खुश है पूरा? खुश तो है। खुश है। तो बदलाव चाहते हैं या फिर वही सरकार चाहते हैं? देखिए, रोजगार जो दे वैसी ही सरकार हम लोग को चाहिए, जो पुरानी पेंशन का सपोर्ट करे वैसा सरकार चाहिए, और जो बेरोजगारी दूर नहीं करे, चुनाव में वादा करे बड़ा बड़ा और बाद में वो पूरा नहीं कर पाए। और वादा तो पूरा हो रहा है। पहले 1000 रुपया दे रही थी, अब बीजेपी बोल रही है 2100 रुपया देंगे, जेएमएम बोल रही है 2500 रुपया देंगे। वादा तो दम भर के होता है चुनाव में। नहीं, वो तो वादा तो करता है, लेकिन बाद में बोल देता है जुमला था। कहाँ मिलता है? 1 करोड़ रोजगार का योजना देंगे, 1 करोड़ सभी को देंगे, कहाँ किसी को मिला? 15 करोड़।
15 लाख वाला, वो तो किसी को नहीं मिला। और आपका निजीकरण ज्यादा हो रहा है, तो निजीकरण से आपका बेरोजगारी तो दूर रहा, लेकिन परिवार तो चल नहीं रहा। उसको जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा, 5,000 उसको तनख्वाह दिया जा रहा, तो वो क्या खाएगा, क्या पढ़ाएगा बच्चा को, क्या मेडिकल उसको करेगा, वो तो विकास होगा नहीं। तो पुरानी पेंशन का जो नीति को लागू करे वैसी सरकार हम लोग को चाहिए, और निजीकरण का जो समर्थन करे वैसी सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। काहे कि आपका निजीकरण से शोषण होता है, उसमें बंदर बाट हो जाता है, और जो काम करते हैं उसको कुछ नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। जितना अभी पढ़ाई महंगा है, शिक्षा महंगा है, और शिक्षा पूरा करने के बाद उसको आप शिक्षा की बात करें तो आए दिन सुनने को मिलता है कि झारखंड में खूब पेपर लीक हो रहा है, जहां परीक्षा हो रहा है वहीं पेपर लीक हो जा रहा है। देखिए छोटा मोटा तो बात होता है, सब जगह यूपी में भी आपका लीक हो रहा पेपर, ऐसा बात नहीं खाली झारखंड में हो रहा, बिहार में भी लीक हो जा रहा। लेकिन इसके लिए तो नेट बंद कर दिया, बोला कि चलो एग्जाम ले रहे 2 दिन का नेट बंद कर दे, लेकिन विपक्ष तो बोलता है कि नेट बंद करा के पेपर लीक करवा दिया। नहीं देखिए, आपका विपक्ष का तो बोलेगा ही, वो हल्ला करेगा ही, उसका तो काम है हल्ला करना। आपका ऐसा नहीं है कि मैंने आपका नेट बंद करा के लीक करा दिया, ये तो तकनीकी प्रॉब्लम होता है जहाँ तहाँ, उससे मैंने ऐसा हो जाता है कहीं कहीं। और लीक खाली झारखंड में नहीं हो रहा, यूपी में हो रहा, बिहार में हो रहा, जहाँ भी देखिए अभी लीक हो रहा। ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है, जहाँ तहाँ से जो उसको सरकार उस पर नियंत्रण पूरी तरह से उसको करना चाहिए। साफ सुथरा एग्जाम होना चाहिए, जिसको क्वालिफिकेशन जिस हिसाब से है उसी हिसाब से रोजगार उसको मिलना चाहिए। मतलब अभी जो मौजूदा सरकार है इससे आप खुश है कि नाखुश हैं? देखिए सरकार काम तो कर रहा है, कुछ लोग बदले के भावना से जो राजनीति करते हैं वो गलत है। काम तो हो रहा है, ऐसा बात नहीं कि नहीं हो रहा, लेकिन विकास का गति थोड़ा धीमा है और तेज होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो और भी कुछ लोग हैं उनसे भी जुड़ेंगे और बात करेंगे। चाचा है बहुत देर से, चाचा क्या लग रहा है, वोट देते हैं ना? वोट देते हैं कि नहीं? वोट नहीं देंगे तो हम रहेंगे कैसे? ठीक है, तो वोट देते हैं तो क्या लग रहा है इस बार धनबाद में विकास हुआ है धनबाद का? और हम लोग जितना जानेंगे उतना न बोलेंगे। विकास मतलब मिल रहा है ना, जो योजना सरकार देता है, योजना मिल रहा है। हम लोग का विकास का होगा, महल बना देगा का? तो योजना मिल रहा है कि सरकार देता है, गैस सिलेंडर बोल रहा है यहाँ पर, मैया सामान का होगा, वो भोजन नहीं चलेगा, सिलेंडर क्या करेंगे हम लोग? सिलेंडर खाली लेके भोजन चलेगा। यहाँ पे भी कुछ लोग इन लोग से भी जानेंगे। क्या लग रहा है धनबाद में, क्या कुछ सब कुछ सही चल रहा है? क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव है, जो इतना विकास होना चाहिए, जो योजना का लाभ सब मिल रहा है, सब ठीक है धनबाद में? नहीं सर जी, एकदम बिल्कुल सरासर। हम लोग आउटसोर्सिंग में काम करते हैं, ड्राइवर का है 1460 रुपये सर जी, उनको 700 रुपये मिलता है। कोई विधायक और सांसद में ताकत नहीं है कि जो आउटसोर्सिंग का पेमेंट सही वाला दिला सके, कोई भी नहीं है सर जी। 10 घंटा आउटसोर्सिंग में काम कराता है हेल्पर का और 9,000 पेमेंट है। अब सोच लीजिए सर जी क्या स्थिति है। हम आउटसोर्सिंग में काम करते हैं SNR में, वो शायद हर सिंह का है, उन्हीं का है शायद। किसी का नहीं दम है जो मैन पावर का दिला सके पेमेंट। 10-10 घंटा कटते हैं सर जी। लोगों की यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं, कुछ हमारे और साथ लोग भी बने हैं। रहिएगा। हमारे सहयोगी दीनदयाल तिवारी भी देवघर से हमारे साथ सीधे जुड़े, वहां की सीट के क्या कुछ समीकरण है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि देवघर सीट की अगर इस बार हम बात करें तो वहां पर भी जो कांटे की टक्कर है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी से चुनावी मैदान में अगर बात करें तो नारायण दास है, और वहीं उनके विपक्ष में आरजेडी ने चुनावी मैदान में इस बार सुरेश पासवान को उतारा है। दोनों ही अगर प्रत्याशियों की बात करें तो दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से आरजेडी की जो सीट है वो अहम मानी जा रही है। लेकिन क्या कुछ वहां के मुद्दे हैं, देवघर की जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए जब विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो वहां पर अलग चुनावी मुद्दे होते हैं। दीनदयाल जी, जिस तरह से अगर हम बात करें तो आरजेडी ने इस बार चुनावी मैदान में सुरेश पासवान को उतारा है, और अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा से नारायण दास जो है वो कांटे की टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में है। क्या कुछ अहम मुद्दे जो है वहां की जनता के हैं, कितना कुछ विकास जो है पिछले 5 सालों में, अगर जनता से अगर पूछा जाए जनता के द्वारा, अगर जनप्रतिनिधियों से, तो क्या कुछ जवाब उनके द्वारा दिया जाएगा, कितना विकास पिछले 5 सालों में देखने को मिला है वहां पे?
करने वाले प्रत्याशी लगातार अपने अपने जनता के बीच अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता में ही काफी उत्साह देखा जा रहा है, जनता में ही काफी उत्साह है। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि इस बार का चुनाव किस मुद्दा पर होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद। इस बार जो चुनाव हो रहा है मुद्दा क्या रहेगा? मुख्य तौर पर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हर विधानसभा का अलग अलग अपना एक मिजाज है। कहता क्या नाम हुआ आपका? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्या नाम हुआ आपका? क्या इस बार का मुद्दा रहेगा? विधानसभा का चुनाव है। जी जी, निश्चित तौर पर और भी बहुत सारे युवा हैं, नौजवान हैं, जिनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, क्या किस मुद्दा पर वोट करेंगे आप देखा जा रहा है। यहाँ पर और भी लोग जैसा वोट का समय चल रहा है और सभी लोग चुनावी मैदान में हैं। आप लोग यहाँ देवघर जिला के मतदाता है, इस बार यहाँ पर किस मुद्दा पर वोटिंग होगा? निश्चित तौर पर थोड़ा सा आप फरमा रहे हैं क्योंकि देहात गाँव के लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस बार किस मुद्दा पर चुनाव होगा। बाबू आप युवा है, नौजवान है, कहाँ भाग रहे हैं आप बताइए कुछ। देखिए बहुत सारे लोग खुलकर बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जो हम लोग के बाजार है जहाँ पर है और कई लोगों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस पर आज किसके लेकर सजेगा। हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी अनिकेत भी हमारे साथ धनबाद से लगातार जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। देखिए अनिकेत, अगर हम धनबाद सीट की बात करें तो इस बार जो मुद्दे हैं, अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव से कुछ अलग मुद्दे जो होते हैं वो विधानसभा चुनाव में होती है। जनता जो होती है वो जो विकास है उसको लेकर कहीं ना कहीं वोट डालती है। और अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में देखिए लोगों ने बताया, जिस तरह से आप उनसे जुड़े थे, उन्होंने बोला कि विकास तो हुआ है लेकिन गति जो है वो धीमी है। एम्स की मांग की जा रही है, अगर हम बात करें एयरपोर्ट की मांग की जा रही है। लंबे अरसे से जो धनबाद जिले के वासी हैं उनको एयरपोर्ट की भी मांग है, तो उम्मीद कहीं ना कहीं कयास जो है, जो जनता है उनके द्वारा लगाया जा रहा है। तो इस बार अगर जो भी पार्टी से जो उम्मीदवार है अगर वो जीत कर आते हैं तो विकास की गति क्या लगता है तेज होती नजर आएगी? क्योंकि देखिए वादे जो है दोनों पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने इस बार बोरो प्लेयर को उतारा है, और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी साफ तौर पे बीजेपी पे यह आरोप लगाते आ रही है कि लगातार जो गति है वो विकास की वो नहीं देखने को मिली है, क्योंकि लगातार जो दबदबा है वो तो बीजेपी का ही हमें धनबाद सीट पे देखने को मिला है। अनिकेत जी बिल्कुल, कहा जाता है कि जो धनबाद सीट है उस पर बीजेपी का दबदबा है। जिस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस को प्रत्याशी देने में भी काफी देर लग गई, इसको लेकर के सांसद डुल्लू महतो ने चुटकी भी ली थी और तंज भी कसा था कि अगर राहुल गांधी उन्हें कॉल करते हैं तो वो बीजेपी से एक प्रत्याशी दे देंगे। काफी देर बाद जो अजय दुबे का नाम सामने आया, कहीं ना कहीं अब जो है दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं। ऐसे में अगर धनबाद में लगातार हम उतर रहे, जनता से बात कर रहे हैं, ऐसे में लोगों का कहना है कि विकास हुआ है और भी विकास होंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि रफ्तार थोड़ी धीमी है। यहाँ पर लोग फ्लाईओवर की बात करते हैं, एयरपोर्ट की बात करते हैं और तमाम सुविधाओं की बात करते हैं। लोगों का यही कहना है कि विकास हुआ है, धीरे धीरे विकास हो रहा है, लेकिन हम लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं और उनके मन को टटोल रहे हैं। ऐसे में कुछ और लोग भी है, उनसे भी जुड़ेंगे और उनसे भी बात करेंगे। चाचा क्या लग रहा है, धनबाद का विकास हुआ है? धनबाद में काम हुआ है? नहीं, काम कहाँ हुआ हम लोग का? काम नहीं हुआ ना, सब कुछ ठीक चल रहा है धनबाद में? हाँ ठीक बा। ठीक बा, रोड नाला सब सही चल रहा है? हाँ, रोड नाला अभी बन रहा होगा, बनेगा और सब नहीं बना है। सब नहीं बना है ना, हमको आने जाने का दिक्कत है। कैसा सरकार चाहते हैं? सरकार चाहते है जो अच्छा चले, सब कोई का अच्छा रहे। अच्छा रहे। अच्छा आप वोट देते हैं? कहते रहे हमरा के वोटे काट दिया है। वोटर काट दिया है? हाँ। तो कहा जाते फिर से बनाने के लिए नहीं दिए? काहे देंगे, देहात में देंगे कि यहाँ देंगे। चलिए ठीक है, तो कुछ लोगों का वोटर कार्ड से भी नाम कट गया है। खटाल में रहते हैं। अच्छा, हम लोग का व्यवस्था अभी नहीं हुआ बढ़िया। अच्छा, रोड सब। तो जनप्रतिनिधि से बात नहीं करते हैं? ना, हम तो नहीं करते हैं, और लोग करता है, कुछ बना है और सब सही है। तो धीरे धीरे विकास हो रहा है। हाँ,
चलिए कुछ और लोग भी है साक्षी, उनसे भी जुड़ेंगे। क्या लगता है, विधानसभा चुनाव है, कैसा लग रहा है? धनबाद में कितना विकास हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं विधानसभा चुनाव? एकदम ऊपर और नीचे दोनों एक हो जाएगा। एक हो जाएगा? हाँ, एकदम डबल इंजन की सरकार बनेगी। मतलब बदलाव चाहते हैं आप? एकदम बदलाव चाहते हैं, पूरा का पूरा बदलाव होना चाहिए। धनबाद का अगर हम बात करें, धनबाद में 5 साल में विकास हुआ है। लोग एयरपोर्ट का बात करते हैं, रोड का बात करते हैं, नलक नाली का बात करते हैं। अब देखिए, जहाँ तक ये कहने का मतलब, एक शरीर है, शरीर के संपूर्ण अंग का जो है ना, ये एक साथ इलाज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए धीरे 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 नहीं इलाज होगा। आज हमारा देश जो है कहाँ था, आसपास मान लीजिए हमारे बच्चे को कोई थप्पड़ मार के चला जाता था, कोई गला काट के चला जाता था, ठीक है ना, फिर भी हम जो है डूबके रहते थे। आज पूरे विश्व में जो है भारत परचम लहरा रहा है। आज कोई भी देश आंख नहीं दिखा सकता है, आंख दिखाएगा आंख निकाल लिया जाएगा। भारत माता की जय। ये तो आप विश्व स्तर का बात करें, लेकिन अगर हम धनबाद की बात करें, यहाँ विधानसभा चुनाव होता है, क्षेत्रीय मुद्दों को देखा जाता है कि यहाँ नाला बना है कि नहीं बना है, आपका समस्या जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, आपको सही सड़क मिल रहा है, सही व्यवस्था मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई सब सही मिल रहा है? पढ़ाई लिखाई भी चल रही है, व्यवस्था अच्छी हो रही है, दुरुस्त हो रही है, स्कूल में भी भवन बन रहे हैं, ये सब भी अच्छी व्यवस्था बन रही है। धीरे धीरे विकास हो रहा है, आगे और विकास होगा। सरकार को और इस पर ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन देरी है ना, पेपर लीक हो जाता है, जब एग्जाम होता है तभी पेपर लीक हो जाता है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है, कहाँ से लीक होता है, क्यों लीक होता है। आज एक एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले, ठीक है, डेट तो ध्यान में नहीं है, IOQM का एग्जाम हुआ था, जो कि वो सरकारी स्तर पे होता है, ओलंपियाड, ठीक है ना। तो उस एग्जाम में सोचिए कि झारखंड में भी हालांकि लीक हुआ, अन्य राज्य में भी लीक हुआ, लेकिन सरकार के रहते हुए कैसे लीक हो जाता है भाई? आप ही बक्सा को बंद करते हैं, कहाँ चाबी रखते हैं, कैसे व्यक्ति को चाबी देते हैं कि मान लीजिए वहाँ बक्सा खुल जाता है? अन्य सारी परीक्षाओं में क्यों नहीं इस तरह की गलती होती है? प्रशासनिक स्तर पर जो है और इसको दुरुस्त करना चाहिए, ईमानदार छवि होनी चाहिए, ईमानदारी जो है वो होनी चाहिए, ईमानदारी की कमी है। चलिए कुछ और लोगों से भी जुड़ते हैं, उनसे भी बात करते हैं, कुछ युवा है उनसे भी जुड़ते हैं। विधानसभा चुनाव है, किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से हम रोजगार की बात करते हैं, कहीं ना कहीं रोजगार की बात हो रही है, बेरोजगारी भत्ता की बात की जा रही थी, पिछली अभी जो सरकार है वो देने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जिस तरीके से पेपर लीक की लगातार हम बात करें कि युवा होने के नाते किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक की युवाओं की बात है, झारखंड सरकार में जब से हेमंत सरकार आई है, वादा करके आई थी कि 5 लाख रोजगार दिया जाएगा युवाओं को, लेकिन मैं जहां तक देखता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक जुमला था। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने लगता है, कुछ लुभाने के लिए मैया योजना, ये योजना निकाला जाता है ताकि उनका वोट बैंकिंग बढ़ सके। जहां तक धरातल की बात है, आप चारों तरफ घूमे देखिए, आपको यही सुनने को मिलेगा कि झारखंड में जितना विकास होना चाहिए था जब से झारखंड का निर्माण हुआ है, उतना हो नहीं पाया है। आप धनबाद का ही बात ले लीजिए, धनबाद में हमारा सबसे बड़ा क्या है? पूंजी कोयला है। कोयला है, पूरा देश इससे रोशन हो रहा है। पूरा देश में कोयला जा रहा है, बिजली आपूर्ति के लिए यहाँ से जा रहा है, बट यहाँ के लोग उसके लिए त्राही त्राही है। सुनने में आज ही मैं पेपर पढ़ रहा था, देखा उसमें कि बिजली का रेट ही कुछ अलग आ रहा है, ऑटोमेटिक किसी का 4 लाख, 5 लाख, 20,000, 50,000। तो आपका भैया कोई भी सिस्टम सही नियमित रूप से चल ही नहीं रहा है। तो आप किस आधार पे आप बोलते हैं कि मेरा झारखंड में जो है हम विकास लाएंगे, हम ये करेंगे? ठीक है, उनकी धर्मपत्नी कल्पना जी वो बोलती हैं कि हमारे जो नेता हैं हेमंत सोरेन जी, वो इस राज्य के लिए बहुत कुछ कर रहे करें। हम लोग भी चाहते हैं करें आप, लेकिन वो धरातल पर दिखेगा तब तो जनता बोलेगी। धरातल पर दिखना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कीजिएगा, ठीक है, तो उससे सरकार का छवि खराब होगा, चाहे वो जो भी सरकार हो, भाजपा हो, बीजेपी, ठीक है, कांग्रेस हो या फिर गठबंधन सरकार हो, कोई भी हो, यही सब है बात। आप जुमलेबाजी की बात कर रहे थे, मैया सम्मान योजना की बात की कि लोक लुभावन वादे किए गए, यहाँ इलेक्शन है इसलिए पैसे दे दिए जा रहे हैं। बीजेपी बोल रही है कि हम 2100 रुपया देंगे और वो फिर बोल रहे हैं 2500 रुपया देंगे। और कहीं ना कहीं आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, 5 साल पहले हेमंत सोरेन ने बोला था कि जो बेरोजगार है उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। देखिए,
अगर जो भी ये भत्ताएं दिए जा रही हैं, ठीक है, महिलाओं को, मैं समझता हूं कि महिलाओं का भत्ता न दे करके उन्हें कुछ घर घर रोजगार देने का कार्यक्रम क्यों नहीं सोचते हैं आप? अगर किसी भी गरीब परिवार में एक महिला का या एक युवा का उस घर में अगर आप रोजगार दिलाते हैं या कुछ उस तरह का इंडस्ट्री सेटअप करवाते हैं उस लोकल एरिया में, तो उस घर का ही नहीं, उससे पूरे राज्य का, उस जिले का, उस देश का विकास होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ दिन पहले था मेक इन इंडिया, ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत सारे बाहर की कंपनियां आती थी, सेटअप कर रही हैं, ये लगा रही हैं, वो लगा रही हैं, ठीक है, इससे बड़े बड़े पूंजियों को फायदा हो रहा है, लोकल वाले को कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जितने भी जिला हैं झारखंड में या जो भी हैं, जहां जहां भी आपका चुनाव अभी हो रहा है, मैं चाहता हूं कि जितने भी नेता अपने लिए अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, उनका तो पहला यही होना चाहिए उनका मैनिफेस्टो में कि हम अपने जिले का पहले हम विकास करेंगे। अगर सबको ही अपना जिम्मेदारी निभाने लगे ना, तो झारखंड का तो ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। समझ गए, सीधा बात यही है। बिल्कुल। और अगर हम धनबाद की बात करें, जिस तरीके से रोजगार की हम बात करें, धनबाद की अगर बात करें, धनबाद जो क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर के अगर हम बात कर ले, तो धनबाद में क्या लगता है जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनका विकास हुआ, जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर चाहिए थी वो मूलभूत सुविधाएं मिल रही है कि नहीं धनबाद वासियों को फिलहाल? अब मूलभूत सुविधाएं की जहां तक बात है, आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ अभी आपका देखिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो सीधा सीधा बात है कि पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो भी डिमांड भी बढ़ेगा, हर एक चीज में आपका महंगाई भी बढ़ेगा। लेकिन महंगाई जब बढ़ रहा है उस हिसाब से रोजगार तो नहीं बढ़ रहा है ना। पढ़े लिखे युवा आज ठेला लगाने पे मजबूर हो गए हैं, ठीक है। आपका जेपीएससी का जो एग्जाम है, जो रेगुलर हर एक ईयर आना चाहिए था, वो अभी आ नहीं रहा है। देखिए, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जयराम जी का जो बात है वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि सबसे पहले जो झारखंड जिसके लिए बनाया गया था, पहले आप उसके लिए लड़ना सीखिए, उसके लिए आप मूलभूत जितने भी सुविधाएं हो देने के लिए आप तत्पर रहिए, ठीक है। वहां पे हो रहा बस सब उल्टा, वहां सब कोई अपना वोट बैंकिंग का राजनीति कर रहा है, अपना सीट बचाने का अपना जद्दोजहद में लगा हुआ है, बस यही कार्यक्रम सबका चल रहा है। जिस दिन से यहाँ झारखंड का युवा ये सोच लेगा कि नहीं, हमको अपने राज्य के लिए नहीं, पहले अपने जिला के लिए आप विकास के लिए सोचिए, ठीक है, अपने क्षेत्र के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र भी हमारे साथ निरसा विधानसभा से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अगर धर्मेंद्र निरसा सीट की बात करें तो यहाँ पे भी कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल रही है। अगर बात करें तो बीजेपी की सिटिंग सीट है यहाँ पे, अपर्णा सेन गुप्ता इस बार चुनावी मैदान में, और वही अगर बात करें उनके विपक्ष में अरूप चटर्जी जो है वो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए नजर आए। अभी जब नामांकन करने के लिए वो पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं निशाना भी साधा था। लेकिन वही अगर अपर्णा सेन गुप्ता की बात करें तो वो भी यहाँ से सिटिंग विधायक है, महिलाओं के विकास के लिए अक्सर अग्रसर रहती है, उनके मुद्दों को उठाती रहती है। लेकिन अगर जनता जनार्दन की बात करें तो पिछले 5 सालों में क्या कुछ अहम मुद्दे जो हैं वो वहां की जनता के रहे, क्या कुछ लेके इस बार जनता जो है वो वोट देने जाएगी, वहां आप मौजूद हैं, क्या कुछ वहां की जनता का कहना है फिलहाल? विधानसभा के कुंडा शहीद चौक के समीप चर्चा लोगों से बात कर रहे थे इसी मुद्दे को लेकर के, तो इन लोगों का क्या कहना है अभी हम बात करते हैं। यहाँ के मिट्टू के हैं, ये बता क्या सोचते हैं इस बार के विधायक के द्वारा क्या काम किया, क्या विकास किस तरह से आपको लगता है, क्या सोच रहे हैं? अपने स्तर से जारी है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और विकास वैसे अपने जो विधायक हैं, मोदी सरकार का तो काम तो गांव और लोगों के बीच हर घर में देख रहा है काम, तो इससे बहुत खुशी है। उससे बहुत लोगों को घर मिला है, उससे लोगों को और उनका भी काम आप देते हैं किस तरह का सोच है, क्या जनता आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह का हो अगर चुनाव में कैसा आपका है और कर भी रही है, हो रहा है, तो टक्कर है होगी हमको लगता है। अभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि टक्कर है, अब विधायक के भी काम से संतुष्ट है, लेकिन टक्कर की बात करते हैं कहीं ना कहीं मन में अभी पूरी तरह से नहीं है कि हाँ कौन आकर सामने आएंगे। इस समय में अभी हम और यहाँ पर खड़े लोगों से बात करेंगे। थोड़ा सा बताइए बता
क्या ये तो आप देख रहे हैं, किस तरह का आपको लग रहा है, क्या ध्यान दिख रही है आपको? का रुझान तो जो है सरकार वर्तमान में जो काम किया भैया हमारी योजना जो है शुरू किया है, लोगों का ध्यान इसकी तरफ बढ़ा है, स्वाद भी बढ़ा है और हमारे जो है बाद आपका लोगों का बड़ा समझते हैं कि दोबारा के लिए विधानसभा में किस तरह का केस है? आप कौन विधायक और विधायक में टक्कर की बात आती है, कैसा क्या पूर्व विधायक तो हमारी जो अपना का जो है वो लोगों के कम समय की है, इसका नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं सकता इस बात। और पूर्व विधायक जो है वो मैंने सत्ता में नहीं रहने के बाद लोगों को बहुत अच्छी तरह से हमने वो समय किए हैं, हर दुख सुख से खड़े हुए हैं, हर काम को भी वो जो है ये लोगों का ये आस्था है और हमको लगता है कि आने वाले समय में सब लोग इसको पसंद करने और क्या सोच आपकी आप क्या किस तरह का लग रहा है कि विधायक किस तरह के काम से किस तरह से संतुष्ट है और किस तरह कैसे बताया था ऐसा पैदा बात हो सकता तो गरीब जनता के घर तक और कहाँ तक और इस तरह हमारे तो चलिए, तमाम अहम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी आपका। और धनबाद से हमारे सहयोगी अनिकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तस्वीरें उन्होंने भी साझा की, बहुत अहम जानकारी दी। अनिकेत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, तीनों सीटों की अगर बात करें, निरसा, धनबाद और देवघर, तीनों सीटों का समीकरण हमने आपको दिखाया। अगर बात करें तो फिलहाल अभी बीजेपी का दबदबा इन तीनों सीटों पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो दोनों के बीच में आपस में कांटे की टक्कर जो है इन तीनों सीटों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये जनता जनार्दन है, वही 23 तारीख को यह फैसला करेगी कि आखिरकार किसके सर पर ताज सजेगा और किसे एक बार फिर से पटखनी मिलेगी। फिलहाल के लिए चुनावी चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया राष्ट्र की खबरों के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।